हूं जयकृति योगी और आप देख रहे हैं सुप्रभात राजस्थान। बुलेटिन में सबसे पहले बात आज की बड़ी खबरों की। 30 दिनों की सियासी खींचतान के बाद कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट की घर वापसी करा दी है, तो वहीं दिल्ली में सुलह के बाद पायलट गुट के विधायक जयपुर लौटने को लेकर उत्साहित हैं। पाक विस्थापितों की मौत पर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब मृतकों के शरीर में जहर मिलने की पुष्टि से हड़कंप मचा हुआ है। बात बेकाबू होते जा रहे कोरोना वायरस की भी करेंगे, जिसके आंकड़े अब डराने लगे हैं। लेकिन इन सब से पहले एक नजर 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। प्रदेश में करीब 1 महीने से जारी सियासी खींचतान का अंत होता दिख रहा है। देर रात आलाकमान से लंबी बातचीत के बाद सचिन पायलट खेमे ने पार्टी से सुलह कर ली। कांग्रेस ने पायलट को आश्वासन दिया कि उनकी सारी शिकायतों पर गौर किया जाएगा और सम्मानजनक तरीके से उनकी घर वापसी कराई जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पायलट गुट की शिकायतें सुनने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में प्रियंका गांधी वाड्रा, वरिष्ठ नेता अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल को रखा गया है। करीब 1 महीने बाद मीडिया के सामने आए पायलट ने कहा कि जिन लोगों ने मेहनत की है उनकी सरकार में भागीदारी हो, लड़ाई पद के लिए नहीं, आत्मसम्मान के लिए थी। राजनीति में संयम रखना बेहद जरूरी होता है। पायलट ने कहा कि मैं चाहता था कि जो मान सम्मान स्वाभिमान की बात हम करते थे वो बनी रहे। पार्टी पद देती है तो पार्टी पद ले भी सकती है। जो वादे सत्ता में करके आए थे वो पूरा करेंगे। गहलोत और पायलट के बीच सियासी खींचतान में प्रियंका गांधी ने अहम भूमिका निभाई। प्रियंका ने पायलट से लंबी बातचीत के बाद उन्हें पार्टी में वापसी के लिए तैयार किया। कांग्रेस वॉर रूम 15 GRG में प्रियंका गांधी मौजूद थी। इससे पहले पायलट खेमे के विधायक भंवरलाल शर्मा ने CMR में मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात की। भंवरलाल ने कहा कि ये घर का झगड़ा था जो सुलझ गया और गहलोत सरकार पूरे 5 साल तक काम करेगी। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी दावा किया कि गहलोत सरकार को कोई खतरा नहीं। उन्होंने कहा कि गहलोत ही मुख्यमंत्री रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस की सियासी ट्विस्ट को लेकर तंज कसा। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस के 31 दिन के खेल का जनता की अदालत में ऑडिट होना चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा, कांग्रेस के मौजूद घटनाक्रम के मुताबिक ही बीजेपी अपनी अगली रणनीति तय करेगी। कटारिया ने कहा, अपने घर फूटने का ठीकरा कांग्रेस हमारे ऊपर डालकर बचना चाहती है। जोधपुर के लोड़ता गांव में 11 लोगों की मौत के मामले में पुलिस अब गंभीर आरोप लग रहे हैं। पुलिस पर भी मृतकों के सुसाइड नोट में मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं। मृतकों में कई पद पर 10 से ज्यादा केस दर्ज थे। 11 पाक विस्थापितों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर में जहर होने की पुष्टि हुई है। मृतकों के शरीर पर इंजेक्शन के मार्क नजर आने से हड़कंप मचा हुआ है। सभी FSL रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। मरुधरा में महामारी का विस्फोट जारी है। बीते 24 घंटे में 1173 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 11 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 53,600 के पार पहुंचा, तो महामारी से अब तक 800 लोगों ने जान गंवाई। सीएम गहलोत ने देर शाम CMR में कोरोना पर समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से महामारी पर फीडबैक लिया। कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी के व्यापक इस्तेमाल को बढ़ावा देने की भी बात कही। खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र व्यक्तियों को बड़ी राहत देते हुए गहलोत सरकार ने प्राइवेट अस्पताल में कोरोना के इलाज का खर्च उठाने का ऐलान किया। इसका ऐलान चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने किया। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 22 लाख के पार हो गया। 24 घंटे में 62,117 नए लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। देश में संक्रमण के चलते मरने वालों का आंकड़ा 44,000 के पार हो गया। पिछले 24 घंटे में 1,004 लोगों ने जान गंवाई।
कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत गंभीर है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सफल ब्रेन सर्जरी हुई है। फिलहाल उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को खुद जानकारी दी थी कि वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट कर कहा कि पिछले एक हफ्ते में जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो सभी टेस्ट करवाएं और आइसोलेट हो जाएं। सुशांत सुसाइड केस में मुंबई में ईडी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती को तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। 10 घंटे से ज्यादा सामना हुआ। दूसरे दिन भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई रिया चक्रवर्ती के साथ उसके भाई शौविक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से भी पूछताछ हुई। भाई शौविक से पहले भी हो चुकी है पूछताछ। सुशांत के करीबी दोस्त संदीप सिंह को भी समन जारी कर सकता है ईडी। संदीप के खाते में लेन देन की बात आई सामने। 17 बार बदला गया सुशांत की कंपनी का आईपी एड्रेस। 7 अगस्त को भी बदला कंपनी का आईपी एड्रेस। रिया और शौविक हैं सुशांत की कंपनी में डायरेक्टर। व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग की सूचना मिली है, लेकिन स्थिति अब नियंत्रण में है।